राम राम जी। उम्मीद की एक नई किरण के साथ मैं रोहिणी अपने लाइफ स्टोरी के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे पिछले वीडियोस में आपने सुना ही होगा कि मैं कैसे एक एक्सीडेंट से गुजरी थी और उसके बाद अपने आप को संभाल पाई थी। तो चलिए मेरे ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं उस मोड़ से जहाँ से सच में ही मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 20 अगस्त 2014 का वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस दिन एक दुर्घटना ने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। वो भयानक दिन तो आज भी याद आने से मैं अंदर तक कांप जाती हूँ। उस दिन सुबह तैयार होके सारा काम करके खुशी खुशी मैं अपनी बेटी को लेके घर से निकली थी। हम लोग स्टेशन जाने के लिए निकले थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आने वाली थी, तो हम उन्हें रिसीव करने के लिए निकले थे। वो मुझे उस बात का अनुमान भी नहीं था कि जो मेरी खुशी है वो चंद घंटों की ही मेहमान थी और मैं अपने घर भी जल्दी से नहीं आ पाऊंगी। मैं उनसे मिली, हम सब बहुत खुश थे और वापस घर आने के लिए हम निकल पड़े। जैसे ही हम घर आने के लिए निकले, अचानक एक सुपरफास्ट ट्रेन से मैं टकरा के और अचेत हो गई। वो सब कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई अंदेशा नहीं है और घर वालों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। उनके अनुसार मैं हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक ट्रेन ने मेरी ज़िंदगी की रफ्तार को थाम दिया। मुझे उस समय से लेके अगले 3 महीने तक का भी मुझे अनुमान नहीं है कि क्या हुआ, क्या हालात थे, कुछ नहीं पता मुझे तो ये भी बहुत बाद में पता चला था कि मेरी सास, जिनके लिए मैं प्यारी सी बेटी थी, वो भी मुझे इस एक्सीडेंट में छोड़कर चली गई है। मेरी हालत का अंदाज़ा उस समय जो कंडीशन थी उसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते कि एक तरफ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे हाथ और पैर नहीं रहे और दूसरी तरफ मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे सर से जो प्यार भरा ममता का जो आंचल, जो साया था, वो भी चला गया। मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे दोबारा जुटाया, कैसे हिम्मत बटोरी, कैसे आगे बढ़ी हूँ फिर से, ये जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है और उससे आपके जीवन में एक छोटी सी भी उम्मीद की किरण जागी है, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।